अस्सलाम गाइस, आज के लेक्चर में हम साइकोलॉजिकल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेमिंग थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें देखेंगे कि थ्योरी किसने दी थी, कौन से सन में दी थी, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और ये थ्योरी क्या कहती है। ब्रेथवेट इन 1989 गेव द शेमिंग थ्योरी। ब्रेथवेट ने 1989 में इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। ही आर्ग्यूड दैट हाउ द सोसाइटी कंट्रोल अस थ्रू शेमिंग। Shaming is actually an expression of disapproval. Shaming is divided into two major types, in reintegrative shaming और disintegrative shaming. इसमें क्या कहते हैं, ब्रेथवेट ने कहा था कि हमें सोसाइटी हमारी शेमिंग की वजह से कंट्रोल करती है। शेमिंग एक एक्सप्रेशन है जो हमें डिसअप्रूव करता है सोसाइटी में। मीन्स के जैसे अगर हमसे कोई काम गलत हो जाता है, हम कोई गलती कर देते हैं, हमसे कोई गुनाह हो जाता है, हमसे कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो सोसाइटी हमें उस पर शेम दिलवाती है कि हाँ तुमने ये काम गलत कर दिया, तुमने ये काम ठीक नहीं किया, ये तो गुनाह है, ये तो अच्छा नहीं है, इसको सोसाइटी में अच्छे नहीं समझा जाता। इस तरह से कर करके हमें शेम दिलवाती है। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसके दो टाइप्स हैं, रीइंटीग्रेटिव शेमिंग और डिसइंटीग्रेटिव शेमिंग। रीइंटीग्रेटिव शेमिंग में क्या है, इट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी रैदर देन एक्सक्लूडिंग इट। रीइंटीग्रेटिव शेमिंग में कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है जिससे हम कुछ गलत काम हुआ है, जिससे गुनाह हुआ है, उसको सोसाइटी से निकालने की बजाय उसको सोसाइटी के अंदर ही रखती है। उसको बस एहसास दिलाती है कि उसने ये काम गलत किया है, लेकिन उसको सोसाइटी से निकालती नहीं है, उसको जिला वतन नहीं करती, उसको अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं फेंक देती, उसको अंदर ही रख के, ठीक है, और उसको शेम दिलाती है, उसको बताती है सोसाइटी, हम लोग बताते हैं उसको कि तुमने ये काम गलत किया है, नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करना, अगर ये काम करोगे तो इसको फ़ायदा कोई नहीं होना, या फिर ये काम अच्छा नहीं है। इस तरह से करके हम इसको शेम दिलाते हैं और वो सोसाइटी में ही रह जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, नेक्स्ट टाइम वो ये गलती नहीं करेंगे। उनको पता होगा कि ये काम गलत है, एक दफ़ा हमें सोसाइटी ने माफ़ करके रहने दिया, बट नेक्स्ट टाइम वैसा नहीं करेगी। जो इंडिविजुअल गलत काम कर रहा है वो काम करना छोड़ देगा। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ फ्री इंटीग्रेटिव शेमिंग्स। इसकी एग्जांपल क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कि उसको समझना कि उसने ये गलती क्यों किया, ये काम क्यों किया, ये गलत काम क्यों किया। अगर किसी ने चोरी किया तो उसने चोरी किस बेस पे किया है, मतलब अगर उसके चोरी करने का रीज़न कोई सही है, या फिर वैसे तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, उसका रीज़न ठीक कभी नहीं होता, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। हम उसको पहले देखते हैं, समझते हैं उसकी सिचुएशन को, और फिर उसको कुछ ना कुछ कहते हैं। फॉरगिवनेस, फिर उसको हम माफ़ कर देते हैं। मतलब अगर उसने ये काम फर्स्ट टाइम किया है, ये काम उसका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, ये वो बार बार नहीं करता, तो हम उसको माफ़ कर देते हैं और उसको कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना। रिस्पेक्ट, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को गलत काम करने में देखें तो उसको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, उससे बात करना छोड़ दिया, उनसे मिलना छोड़ दिया, उनसे दूसरे लोगों को बताया कि इसने गलत काम किए। ऐसे नहीं करना, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर हमने एक दफ़ा उसको माफ़ कर दिया तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसको दोबारा से शेम दिलवाएं। आगे है रिहेबिलिटेशन। अगर ये काम उसका पेशा बन गया, अगर वो बार बार करता है, उसकी आदत बन गई, तो उसको हम रिहेबिलिटेट करें। मीन्स उसको बताएं या उसके सेशंस लें, उसका माइंड वॉश करें कि ये काम गलत है, ये काम ऐसे हम नहीं करना दोबारा। ओके, आगे है डिसइंटीग्रेटिव शेमिंग। डिसइंटीग्रेटिव शेमिंग क्या होता है, इट एक्सक्लूड्स द इंडिविजुअल रादर देन इंक्लूडिंग इन द सोसाइटी। ये उस इंडिविजुअल को सोसाइटी से निकाल देता है जो गलत काम कर रहा होता है। मीन्स कुछ लोग होते हैं जो बार बार एक ही काम गलत करते हैं, तो हम सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मीन्स के जैसे कोई बहुत बड़ा गलती कर दी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस तरह के अगर लोग कोई काम कर रहे हैं सोसाइटी में, तो हमारी सोसाइटी उसको निकाल देती है, सोसाइटी से उसको नहीं रखती। इस एग्जांपल क्या है, रिजेक्शन, कि हम उसको सोसाइटी में रहने का रिजेक्ट कर देते हैं कि ये बंदा यहाँ नहीं रह सकता। ह्यूमिलिटेशन, कि हम उसको तंज करते हैं बार बार। उसके बाद है इसी तरह से करके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हो गया लेबलाइजेशन, के मतलब जहाँ भी वो चले तो हम उसको लेबलाइज करें, उसको लेबल करें कि यही बंदा, इसने ये काम किया था, इसी ने ये काम गलत किया था। तो आगे है स्टिग्मेटाइज्ड है, बैनिश्ड है। इसी तरह से शेमिंग थ्योरी दी गई है। आगे हम पढ़ते हैं रीइंटीग्रेटिव शेमिंग इज़ मेनली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। रीइंटीग्रेटिव शेमिंग किस पे बेस करती है,
हेट द सिन बट लविंग द सिनर। मीन्स कि अगर हम उसके काम को गलत कर रहे हैं लेकिन काम करने वाले को हम प्यार कर रहे हैं, मीन्स कि हमें उसका काम तो गलत लग रहा है लेकिन हमें वो बंदा गलत नहीं लग रहा, मतलब हमें नहीं लग रहा कि ये बंदा बार बार ये काम करता आ रहा है या इसकी ये आदत है। रीइंटीग्रेटिव शेमिंग डिस्करेजेस the deviance and reduce the rate of crime. It is common in the society that have strong social bonds. वो कहते हैं कि ये हमें सोसाइटी के अंदर कॉमन है, ठीक है, और इसको हम तो इसमें जो लोग गलत काम कर रहे हैं उसको डिस्करेज करके हम अपनी सोसाइटी के क्राइम रेट को कम कर सकते हैं। मीन्स के जैसे अगर एक बंदा है, अगर वो उसने आदत नहीं है उससे गलत काम करने की, लेकिन उसने एक बार गलती से कर लिया है, तो उसको अगर हम बार बार कहते रहेंगे नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, या तुमने किया, तो वो गुस्से में आके वो काम दोबारा करेगा, बार बार करेगा सज़ा देने पे। लेकिन अगर हम उसको माफ़ करके और उसको बताएंगे कि ये काम सही नहीं है, ऐसे नहीं करना, तो वो समझ जाएगा और वो दोबारा ये काम करना छोड़ देगा। इससे हमारा क्या होगा, सोसाइटी के अंदर क्राइम रेट रिड्यूस होगा, ठीक है। आगे है डिसइंटीग्रेटिव शेमिंग एनकरेजेस डेवियंस एंड इंक्रीज द रेट ऑफ क्राइम। इट इज़ कॉमन इन सोसाइटी डेट हैव वीक सोशल बॉन्ड्स। कहते हैं डिसइंटीग्रेटिव शेमिंग क्या है कि वो जो इंडिविजुअल है जिसने गलत काम किया है वो उसको इनक्रेज करेगा कि वो बार बार ये काम दोबारा करे, ठीक है, और इससे क्या होगा, सोसाइटी में क्राइम रेट इंक्रीज़ होगा। मीन्स के जैसे अब एक बंदा है उसने काम नहीं किया या फिर उसने काम गलत किया, ठीक है, मान लो उसने काम गलत किया है, बट अगर उसको हम बार बार कहते जाएंगे कि नहीं तुम गलत हो, उसको लेबल करेंगे, वो जहाँ गुजरेगा हम उसको बार बार लेबल करेंगे यही वही बंदा, इससे ने ये काम किया था, हम उसको रिजेक्ट करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको तंज करेंगे बार बार, तो क्या होगा, उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी, उसको गुस्सा आएगा, ठीक है। और अगर एक दफ़ा उसके दिमाग में गुस्सा बैठ गया तो वो काम वो बार बार करेगा कि ये लोग मुझे ऐसे कहते हैं, आप लोगों के गुस्से के अंदर आके वो काम दोबारा करेगा। इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी का क्राइम रेट इंक्रीज़ होगा और हमारी सोसाइटी जो क्राइम की तरफ ज़्यादा जाएगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर जो चीज़ समझ ना आए आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकेंडली मैंने आपको ये बताना था कि किसी को सोशियोलॉजी के नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक के, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।